हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th में केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। चैप्टर का नाम था परमाणु एवं अणु, जो लेसन 3 था। ठीक है, तो लेसन 3 के अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दिया था कि रासायनिक संयोजन का नियम क्या है। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां क्या है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। क्लियर। अब हम लोग ये जानने वाले हैं कि आखिर में परमाणु क्या है। ठीक है, यानी व्हाट इज एटम, परमाणु क्या है। मैंने बोर्ड पे लिखा है, आपको हर एक चीज़ डिटेल्स के साथ समझाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि परमाणु क्या है। देखिए, परमाणु यानी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, तो परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब परमाणु हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, है ना। मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। कौन? परमाणु। परमाणु कभी भी मुक्त अवस्था में यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए दूसरा बात समझते हैं कि परमाणु का आकार क्या होता है। देखिए, परमाणु का आकार इतना छोटा होता है, यानी अत्यंत छोटा होता है, इसलिए जो परमाणु होता है ना, उसकी त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। तो परमाणु का आकार अत्यंत छोटा होता है तथा परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापते हैं, है ना। ये याद रखिएगा। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। ये भी याद रखिएगा कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 10 के पावर -9 मीटर। उसके बाद आपको याद रखना है कि परमाणु जो है कि सबसे छोटा कण तो है ही, है ना, और तत्वों के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, तो भी आपका आंसर होगा परमाणु। ठीक है, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग जानते हैं कि तत्वों का प्रतीक, है ना, तत्वों के प्रतीक के बारे में क्या क्या घटनाएं हुई थी, सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग यही है, तत्वों के प्रतीक। क्या है? तत्वों के प्रतीक। देखिए, हुआ ये था कि जब तत्व खोजे जा रहे थे तो तत्वों का नाम लिखना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया, क्योंकि जिस तत्व को जिस वैज्ञानिक ने खोजा था उनके नाम पर रखा जाए या तत्व का नाम ही रखा जाए, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई इस नाम को लेकर के कि आखिर में जिस तत्व की खोज हो रही है उस तत्व का नाम क्या रखा जाए और कैसे रखा जाए। तो यही चीज़ होता है तत्वों के प्रतीक। यानी जब तत्व खोजा गया तो किसी तत्व के नाम के स्थान पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ही उस तत्व का प्रतीक कहते हैं। यानी जब कोई तत्व खोजा जाएगा तो उस तत्व के नाम के स्थान पर जिस चिन्ह का प्रयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे? तत्वों का प्रतीक। ऐसा क्यों किया गया कि देखिए, जब किसी इंसान को या किसी तत्व को, आप पहले इंसान पे समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम जो भी है ना, लेकिन घर पे आपका नाम एक छोटा सा होगा ही होगा जो मम्मी पापा आपको बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम अजय है, तो घर पे मेरी मम्मी जो है कि मुझे बाबू कह के बुलाती है। जिसको भी जो भी नाम से बुलाती हैं, तो वो नाम एक अलग है और उस नाम के स्थान पर जिस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है ना, उसको क्या कहते हैं? तत्वों का प्रतीक यानी प्रतीक कहते हैं।
आ रहा समझ में ना, ठीक है। जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा, मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप्स होते हैं, तो सभी ऐप्स का क्या है, एक पिक्चर बनाया गया है। आप उस पिक्चर को देख के बताते हो कि ये इसका प्रतीक है। यानी यूट्यूब का पिक्चर देखते हो तो समझ जाते हो कि ये यूट्यूब है ना। ऐसे व्हाट्सएप का आप देखते हो तो समझ जाते हो कि व्हाट्सएप है। यही क्या है, वो प्रतीक है। यानी डायरेक्ट नाम न लिख के डायरेक्ट चिन्ह को दर्शाना क्या कहलाता है, प्रतीक कहलाता है। ऐसे ही जब तत्व खोजे गए तो उन तत्वों को दर्शाने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना। उनके नाम को हटा करके चिन्ह का प्रयोग किया गया, उसे ही क्या कहते हैं, तत्वों का प्रतीक कहते हैं। देखिए, तत्वों के प्रतीक मेनली 3 है। ध्यान सुनिए, 3 लोगों ने तत्वों के प्रतीक के बारे में बताया था। पहला प्रतीक क्या है, यानी पहला प्रयोग क्या हुआ था कि तत्वों के प्राचीन प्रतीक, है ना। तत्वों के प्राचीन प्रतीक, तत्वों का प्रतीक जो है कि प्राचीन काल में बताया गया था कि इस तत्व का प्रतीक ये रखना है, इस तत्व का प्रतीक ये रखना है, ऐसे बताया गया था। उसके बाद दूसरा, जब जॉन डाल्टन आए, उन्होंने 1808 ईस्वी में उन्होंने भी तत्वों के प्रतीक के बारे में बताया कि तत्वों का प्रतीक ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब कुछ बताया, ठीक है। फिर आया तीसरा, तत्वों के आधुनिक प्रतीक। तत्वों का आधुनिक प्रतीक का मतलब ये है कि आज भी वही हम लोग फॉलो करते हैं, है ना। आज भी, आधुनिक का मतलब होता है आज भी यही नियम फॉलो हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग तत्वों के प्राचीन प्रतीक के बारे में जानते हैं। अब मैं आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हटा दूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं एक एक प्रतीक के बारे में। चलिए हटा देता हूं, देखिए, ठीक है ना। तो हम लोग यही जानने वाले हैं कि तत्वों के प्राचीन प्रतीक क्या है। उसके बाद तत्वों के डाल्टन प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तत्वों के प्राचीन प्रतीक। देखिए, प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे या कामगार हुआ करते थे, जो केमिस्ट्री पे रिसर्च करते थे, उन्होंने क्या किया कि तत्वों का जो प्रतीक है ना, वो सौर मंडल, ध्यान सुनिए, सौर मंडल के ग्रहों के नाम पर तत्वों का प्रतीक रखा, है ना। सौर मंडल के जो ग्रह है ना, उनके नाम पे ही क्या रखा, तत्वों का प्रतीक रखा, ठीक है ना। यानी प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, कामगार हुआ करते थे, जो केमिस्ट्री पे रिसर्च करते थे, उन्होंने क्या किया कि तत्वों का जो प्रतीक है ना, वो सौर मंडल के ग्रहों के नाम पर रखा गया। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे सोना जो धातु है ना, प्राचीन काल में सोने को सूर्य, क्या किया गया, सूर्य से दर्शाया गया। किससे, सूर्य से। ऐसे ही चांदी को चंद्रमा से, किससे, चंद्रमा से, है ना। इसका पिक्चर ऐसे बनाएंगे, ध्यान सुनिए, ऐसे बनाएंगे। सूर्य ऐसे होता है, चंद्रमा कैसा होता है, तो आपको पता ही है, ऐसा होता है चंद्रमा। तो चांदी को चंद्रमा से, है ना, चांदी को किससे, चंद्रमा से। ऐसे ही लोहा को बताया गया कि लोहा जो है शनि, किससे, शनि से। लोहा को किससे दर्शाया गया, तो शनि से। शनि का पिक्चर ऐसे, है ना। तो प्राचीन काल में ना यही प्रतीक बताया गया। ऐसे तमाम सभी धातुओं का यानी तत्वों का ऐसे प्रतीक बताया गया। लेकिन आगे चल के एक वैज्ञानिक आते हैं, जॉन डाल्टन। कौन आता है, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जब आए तो इन्होंने अपना एक प्रतीक दिया, तत्वों के डाल्टन प्रतीक। क्या है दिया, तत्वों के डाल्टन प्रतीक। ध्यान सुनिए, जॉन डाल्टन ने क्या किया कि तत्वों के डाल्टन प्रतीक इन्होंने 1808 ईस्वी में, कब, 1808 ईस्वी में अपना प्रतीक दिया। इन्होंने क्या किया कि सभी तत्वों को, ध्यान सुनिए, सभी तत्वों को एक गोले के अंदर
अलग अलग चिन्ह दर्शा करके इन्होंने तत्वों का प्रतीक बना दिया, है ना। गोले के अंदर अलग अलग चिन्ह से प्रदर्शित किया और कहा कि ये तत्वों के प्रतीक है। जैसे जैसे मैं बात करूं, जैसे हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इन्होंने क्या किया कि एक गोला बनाया और उसके बीच में एक बिंदी, है ना, तो एक बिंदी बना दिया, तो इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का प्रतीक ये है। ऐसे ही ऑक्सीजन, किसका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इन्होंने सिर्फ एक गोला बना दिया, क्या कर दिया, एक गोला बना दिया। ऐसे में बात करूं और तो आपका कार्बन, किसका, कार्बन, कार्बन का इन्होंने क्या किया कि एक गोला बनाया और पूरे गोले को भर दिया, है ना, पूरा गोला भर दिया, ये है ना, तो ये किसका प्रतीक हो गया, कार्बन का। ऐसे तमाम बहुत सारे तत्वों का इन्होंने बताया कि यही प्रतीक होगा, यानी इन्होंने क्या किया था कि एक गोले के अंदर अलग अलग चिन्ह दर्शा करके ये तत्वों का प्रतीक बताए, इसलिए उसे जॉन डाल्टन का प्रतीक कहा जाता है। तो ध्यान सुनिए, जब आधुनिक वैज्ञानिक आए, यानी 1808 के बाद वैज्ञानिक आते गए, इन्होंने इनके प्रतीक को मान्यता नहीं दिया, यानी आधुनिक विचारधारा के अनुसार इनके प्रतीक को मान्यता नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? तो वैज्ञानिकों का कहना यह था कि इस प्रतीक को पढ़ना और लिखना, बोलना बड़ी ही कठिन है। अब बताइए इस गोले के अंदर को क्या बोलेंगे, है ना, इसको क्या बोलेंगे? तो पढ़ना, लिखना, बोलना अत्यंत कठिन है, इसलिए जॉन डाल्टन का जो प्रतीक था वो फेल हो गया, आधुनिक वैज्ञानिकों ने नहीं माना, इसलिए ये प्रतीक भी फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं, लास्ट प्रतीक आता है जो आज तक चलता आ रहा है। ध्यान से सुनिए और आप समझिए और नोट करिएगा। लास्ट प्रतीक क्या होता है? तत्वों का आधुनिक प्रतीक। क्या होता है? तत्वों का आधुनिक प्रतीक। तत्वों का आधुनिक प्रतीक। ध्यान सुनिए, तत्वों का आधुनिक प्रतीक। तत्वों के आधुनिक प्रतीक के बारे में 1814 ईस्वी में, ध्यान सुनिए, 1814 ईस्वी में स्वीडन, है ना, स्वीडन के वैज्ञानिक एक होते हैं जिनका नाम होता है वर्जिलियस। क्या नाम होता है? वर्जिलियस, है ना। वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने, है ना, 1814 ईस्वी में स्वीडन के वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने ये कहा कि तत्वों का जो प्रतीक है ना, तत्वों के नाम के पहले अक्षर से रखा जाए। किससे? तत्वों के नाम के पहले अक्षर से रखा जाए, और वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। किस में होगा? कैपिटल लेटर में होगा, यानी बड़े अक्षर में होगा। ध्यान से सुनिए, क्या कहा वर्जिलियस ने? 1814 ईस्वी में इन्होंने बताया कि जो तत्वों का नाम है ना, उन्हीं नाम के पहला अक्षर, है ना, पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिख के दिखाया जाएगा, वही तत्वों का प्रतीक होगा। तो ये रखना स्टार्ट हुआ। फिर बाद में दिक्कत ये हुआ कि कुछ ऐसे तत्व थे जिनका पहला लेटर एक ही जैसे था। जैसे सुनिए, कार्बन, क्या है ये? कार्बन। उसके बाद कैल्शियम, है ना, उसके बाद क्लोरीन। अब देखिए, कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सब जो है कि क से ही स्टार्ट हो रहा है, और इंग्लिश में सी लेटर से स्टार्ट हो रहा है। किससे? सी से। ए बी सी वाला सी, तो सी से स्टार्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी तत्व है ना, उनके नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। तो अब लिखा गया कि चलिए ये कार्बन का सी, कार्बन को किससे दिखाएंगे? सी से। अब कैल्शियम आ गया, फिर क्लोरीन आ गया। तो उन्होंने एक बात और कहा कि कैपिटल लेटर से लिखेंगे, लेकिन अगर एक ही नाम से शुरू होने वाले तत्व अगर कई आते हैं, मतलब एक ही लेटर से शुरू होने वाले तत्व अगर बहुत सारे आते हैं, तो उनको हमेशा 2 लेटर में लिख के दिखाया जाएगा, है ना, 2 लेटर में। पहला हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा हमेशा स्मॉल होगा। तो कैल्शियम को
Ca से दिखाया गया और क्लोरीन को Cl से, है ना। आ रहा समझ में ना। देखिए ये क्लोरीन Cl है, आगे वाला भले ही सब में सेम है लेकिन दूसरा अक्षर हमेशा स्मॉल में होगा। किसमें होगा? स्मॉल में, और अलग अलग दिख रहा है आपको। ऐसे ही देखिए उन्होंने नाइट्रोजन, किसका? नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन को N से दिखाते हैं, किससे? N से। ऐसे देखिए सोडियम, सोडियम को Na से, है ना। ऐसे ही नियॉन, है ना, नियॉन को Ne से। तो मतलब कि अगर कोई ऐसा भी तत्व है जिस तत्व का नाम एक ही लेटर से स्टार्ट होता है तो हमेशा उसको 2 लेटर में दिखा सकते हैं। तो इन्होंने यही बात कहा कि यही है तत्वों का आधुनिक प्रतीक जो आज तक चलता आ रहा है। तो बस इनकी बात यही याद रखनी है कि तत्वों के आधुनिक प्रतीक के बारे में सबसे पहले 1814 ईस्वी में स्वीडन के वैज्ञानिक वर्जिलियस ने यह बताया था कि तत्वों के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल से होगा, लेकिन अगर एक ही तत्व के कई नाम होंगे, है ना, मतलब कि एक ही नाम से कई तत्व होंगे तो उनको 2 लेटर में दिखाना होगा, जिसमें पहला कैपिटल में होगा और दूसरा हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, यानी छोटे अक्षरों में होगा। ये किसने बताया था? तो हमारे वर्जिलियस साहब ने। कब? 1814 ईस्वी में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। तो ये था हमारा पूरा तत्वों का प्रतीक, और तत्वों के प्रतीक कितने हुए ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो ये था पूरा टॉपिक्स, द एंड हुआ। नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको ये चीज़ें कि अणु क्या है ना। अणु से संबंधित संपूर्ण जानकारियां हम लोग ग्रहण करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कितना % चीज़ें याद हुआ ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए, और अपने भाई को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो क्लास 9th और 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, यही मेरी इच्छा है कि आपको समझ में आए और आप बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लेके आओ। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।